नमस्कार। आज प्रियता फिर लेकर आई है अपने कुछ अनोखे विचार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और ये चैनल मेरा नहीं, मुझसे ज़्यादा आप सभी लोगों का है, क्योंकि आप इस चैनल को प्यार देंगे, प्रमोट करेंगे, आगे लेके जाएंगे, अवेयरनेस बढ़ेगी, लोगों की ज़िंदगियां बदलना शुरू होंगी। तो ये चैनल मेरा नहीं, आप सभी लोगों का है। चलिए बात करते हैं आज कुछ बातों पे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे यहाँ बेटे बेटी में बोलते हैं कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन एक छोटी सी बात को लेकर आज मैं इस चीज़ को गलत प्रूफ करती हूँ। ठीक है। आप कहते हैं कि हमारे यहाँ बेटे बेटियों को बराबर माना जाता है। आपने देखा है अपने ही घरों में, अपने रिश्तेदारों के घरों में, कि बेटे से तो पैर छुलवाते हैं पर बेटियों से पैर नहीं छुलवाते। बेटियों से पैर क्यों नहीं छुलवाते? मैंने तो कई बार पूछा क्यों नहीं छुलवाते हैं अपने बड़ों से। तो कहते हैं हम बेटियों को लक्ष्मी मानते हैं, तो लक्ष्मी को से पैर नहीं छुलवाए जाते। मुझे ये आंसर मिला है इस सवाल का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये बात मानी कि आप लक्ष्मी मानते हैं, लक्ष्मी से पैर नहीं छुलवाते, लक्ष्मी का पूजन होता है। और कन्या पूजन भी देखा है आपने, जब नौ दुर्गे आते हैं तो कितना जोर शोर से बच्चियों को ढूंढा जाता है कन्या खिलाने के लिए, कि भाई कहीं से भी मिल जाए छोटी सी बच्ची, हमारे घर कन्या खा जाए। ये होता है नहीं होता है? लेकिन आप सोचिए, आज आप उन कन्याओं को लक्ष्मी मान रहे हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं, क्या सिर्फ वो असर 9 दिन तक ही रहता है? हुँ? या सिर्फ नौमी और अष्टमी वाले दिन ही कन्याओं की वैल्यू होती है, और बाकी साल कहाँ जाती है आपकी समझदारी, आपके संस्कार, आपके रिचुअल्स कहाँ जाते हैं? हम्म? कभी सोचा है आप लोगों ने? इतनी भाग दौड़ की जिंदगी है, सोचेगा भी कौन? या तो वो सोचेगा जो इन चीज़ों से प्रताड़ित हो रहा है, या वो सोचेगा जिसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिन्हें सोचकर या देखकर महसूस करके उसके मन में सवाल आता है, वही तो पूछेगा ये सब बात। भाई मैंने तो ये चीज़ें अपने आप से बहुत पूछी हैं, पर मुझे आज तक सेटिस्फाइड आंसर मिले नहीं है। अगर आप में से किसी के पास हो तो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि ये मुझसे ज़्यादा आप ही का चैनल है, पहले ही बता चुके हैं हम। लड़कों से पैर छुलवाते हैं, लड़कियों से पैर नहीं छुलवाते। लड़कियों को कन्या, लड़कियों को लक्ष्मी, ये सब माना जाता है। ठीक है, मान लिया। तो लड़कियों को जब कन्या और लक्ष्मी माना जाता है, तो बहू को भी तो लक्ष्मी माना जाता है। माना जाता नहीं माना जाता? कहते हैं घर की लक्ष्मी आ गई, तो आप बहू से पैर क्यों छुलवा रहे हैं? अब चलिए बहू से पैर छुलवा रहे हैं, इट्स ओके माइंड। तो फिर ये बताइए, जो आपका बेटा है और बेटी है, सारी परंपराएं, सारे नियम कानून सबके लिए बराबर, सिर्फ पैर छुलवाने में आपने बच्चे को पीछे रख दिया। उन्हें ये दर्शाया कि आपका ओहदा देखिए, सम्मान कितना है। भाई हमें नहीं चाहिए रूखा सूखा सम्मान, हमें चाहिए ही नहीं आपका ये बातों वाला सम्मान, हमें नहीं चाहिए ये दिखावे वाला सम्मान। हमें चाहिए जो वास्तविकता में है सम्मान, जो मिल रहा है, जो सोसाइटी में बराबरी दिखती है, वो वाला सम्मान चाहिए हमें। 9 दिन वाला सम्मान नहीं चाहिए हमें, पूरी साल भर पूरी जिंदगी वाला सम्मान चाहिए। कैसे? आपने देखा है कि कोई भी इंसान है तो वो अपनी बेटी से कहता है नहीं, बेटियों के तो हम खुद पैर छूते हैं। हमारे घर में अंकल पापा सब लोग क्या करते हैं, बेटी के पैर छूते हैं। लेकिन बेटों से कहते हैं तुम पैर छुओ सबके बड़ों के। भाई अगर ये चीज़ सही होती तो कुछ इलाकों में लागू क्यों होती, सब जगह लागू होनी चाहिए थी ना। आपने कभी इस चीज़ को गौर किया है? यूपी में सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं, और यूपी में भी आजकल जो फैमिलीज़ बाहर निकल आई हैं, या जो एक्स्ट्रा मॉडर्न सिटीज़ में रह रही हैं, वो लोगों ने कल्चर थोड़ा सा चेंज कर दिया अपने बच्चों के लिए। वरना आज भी जो हम लोग जो गांव से जुड़े हैं, जिनके परिवार गांव से जुड़े हैं, वहाँ तो आज भी ये कल्चर चल रहा है कि बेटियों से पैर नहीं छुलवाएंगे और बेटों से कहेंगे सबके पैर छुओ। आज भी है। तो ये चीज़ मुझे तो सही नहीं लगती। आप कोलकाता चले जाइए, आप एमपी चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, आप क्या कहते हैं, जितना जितना मैं जानती हूँ मैं उतना ही बता रही हूँ। जहाँ जहाँ इलाकों में देखा है, साउथ में चले जाइए,
पूरा साउथ में सब बेटा हो या बेटी दोनों ही माँ बाप के पैर छूते हैं। मेरा सिर्फ ये बात कहने का मोटिव इतना सा नहीं है कि बेटा बेटी, आप एक बात देखिए, बच्चियां जब छोटी हैं तब तो आप उनको मान रहे हो कन्या, लक्ष्मी, गृहिणी, गृह लक्ष्मी, घर की देवी। लेकिन जब उनके आत्मसम्मान की बात आती है, सम्मान की बात आती है, जब वही कन्या, वही गृहिणी आपसे सवाल करती है तो वो आपको क्या लगती है? काली लगने लगती है। आपको लगने लगती है भाई ये तो विद्रोही है। आपको क्या लगने लगता है कि भाई ये तो अजीब ही लड़की है, ये तो बदतमीज है। हाँ, ये वर्ड आ नहीं रहा था मेरे मुंह पे। क्या सोचते हैं आप लोग, कितनी बदतमीज लड़की है, इसमें तो बिल्कुल संस्कार नाम की चीज नहीं है। बताओ, अपने हक की बात कर रही है। बताइए कैसे बात कर रही है अपने बड़ों से। भाई कहीं टू डू लिस्ट बनाई हुई है आप लोगों ने कि लड़कियों को ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना, लड़कियां ऐसा ही करे तो वो अच्छी और ऐसा ना करे तो वो बहुत ज्यादा बदतमीज और खराब। मैं इस चीज से एग्री नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। अरे भाई, पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, समझदार माहौल में भेज रहे हो, समझदार बना रहे हो अपने बच्चे को, और वही बच्ची कल बड़े होके आपसे सवाल करती है तो वो आपके लिए खराब हो जाती है। आपको लगता है इसका पढ़ाई का भूत चढ़ गया इसके दिमाग पे, या आपको ये लगता है कि ये तो, इससे तो ज्यादा हवा लग गई बाहर की। सिर्फ सवाल पूछने पे, अभी हक मिला नहीं, मांगा नहीं, सिर्फ सवाल पूछने पे। और हक में जमीनों से रिलेटेड बात नहीं कर रही, आप लोग गलत मत लें। मैं हक की बात कर रही हूँ, समान अधिकार, सम्मान की बात। अधिकार तो और प्रॉपर्टी तो बहुत बात की बात है। हम अपनी सोच में ही लड़कियों के लिए सम्मान बराबरी का ले आए ना, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। प्रॉपर्टीज बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत छोटी सी चीज है। हमने तो उन्हें आंका ही नहीं बराबर कभी, तो हम देंगे क्या अपनी लड़कियों को? न जाने कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो बाप, माँ बाप बच्चों के साथ पक्षपात के दौरान, वो लड़कियां नहीं चाहती शादी करना, वो लड़कियां रहना चाहती हैं अपने घर में, लेकिन उनके माँ बाप उनको प्रॉपर्टी में से हिस्सा ही नहीं दे रहे हैं। नालायक निकम्मा बेटा है, लेकिन उसको पूरी प्रॉपर्टी कर देंगे। लेकिन बेटी प्राइवेट जॉब करके या कैसे भी जॉब करके पूरे घर का भी खर्चा चला रही होगी, कमा के खिला भी रही होगी, अपना भी देख रही होगी, लेकिन उसके नाम पे उसकी हाफ प्रॉपर्टी नहीं जा सकती बाप की, जाएगी पूरे बेटे को ही। और ये आए दिन की बातें मैं सुनती हूँ, इसलिए मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि भाई अवेयरनेस आनी चाहिए। वो सिर्फ किताबों तक नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसमें भी ये बात हो चुकी है कि भाई हम सब समान हैं, समान अधिकार है सबको। तो भाई जब हर जगह लीगली भी है, मौलिक अधिकार भी हमें मिले हुए हैं, तो फिर हम ये चीज़ अपने दिमाग में क्यों नहीं उतार रहे हैं? आप ये तो चाहते हो कि भाई पुराने कपड़े हम रिटायर कर दें, आप ये तो चाहते हो पुरानी चीज़ों को हम घर से बाहर निकाल दें, आप ये तो चाहते हो कि भाई ये स्वेटर मुझे फिट इन नहीं हो रहा तो मैं स्वेटर किसी और को दे दूं। आपको ये तो पता है कि यार पेंट अच्छा नहीं लग रहा, क्या कुछ नया कराना चाहिए अपने घर में। तो आप पुरानी रूढ़िवादी घटिया सोच को क्यों लेके घसीट के आगे लेके जा रहे हो? उसे भी तो बदलो। उसे कौन बदलेगा? कहीं बाहर से लोग आएंगे, पड़ोसी आएगा आपका बदलने? आप ही बदलेंगे। और बदलेंगे कब? जब आपको ज़रूरत महसूस होगी कि हमें करना चाहिए। और ज़रूरत कब महसूस होगी? तब आपके घर में बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो आपसे बात करेंगे। भाई इतना वेट मत करिए, आप कुछ नहीं करें और फिर आपकी बच्चों को स्ट्रगल करना पड़े। आपने कभी देखा है जिसके माँ बाप या जिसके बुजुर्ग को छोड़ के नहीं जाते ना, उन बच्चों में ज़्यादा प्यार होता है। और जिन माँ बाप के पीछे प्रॉपर्टी, धन दौलत रह जाए और माँ बाप उस चीज़ का बिल्कुल हिसाब किताब ना करके जाएं, विल ना बनाएं या चीज़ें प्रॉपर ना करें, सबसे ज़्यादा दुश्मनी उन्हीं परिवारों में देखी गई है। सबसे ज़्यादा मन मुटाव उन्हीं परिवारों में देखा गया है। किस वजह से? कि हमें बराबरी नहीं मिली, किसी को ज़्यादा किसी को कम। कोई चालाक है उनमें से तो भाई वो अपना अलग तरीके से चल रहा है, और कोई सीधा साधा है उसे कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये चीज़ें हो रही हैं, कौन रोकेगा? आपका अधिकार है, आपके बच्चे पड़ोसी के बच्चे नहीं हैं, बच्चे आपके हैं, तो करना भी आप ही को है। प्लीज़ विनती है, मेरी वीडियोस को आप इस तरीके से लें कि भाई जो चीज़ें हैं सही वो सही हैं, उन जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हैं। इसका अनदर कोई मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ अनदर वे में बोल भी नहीं रही हूँ यहाँ पे।
हाँ, आपको एग्रेशन दिख सकता है। एग्रेशन इसलिए दिख सकता है क्योंकि मैंने ऐसी लड़कियों की हालत देखी है, बेचारी रोती हुई मेरे पास आती हैं, इतना स्ट्रगल फेस कर रही हैं, पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर्स लड़कियां बाहर रेंट पे रह रही हैं, पीएचडी होल्डर्स लड़कियां बाहर धक्के खा रही हैं, अपने रिश्तेदारों के घर रह रही हैं, सफ़र हो रही हैं, जस्ट बिकॉज उनके माँ बाप उन्हें परेशान करते हैं। बताइए, क्यों स्वाभिमान के साथ वो सिंगल नहीं जी सकती? ज़रूरी ही है शादी करना? शादी करके ही ज़िंदगी गुजारी जाएगी, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। जो लड़कियां खुद खुद की इच्छा से नहीं करना चाहती, उनके लिए भी आप लोग प्रेशराइज करते हैं उनको। ये इनकी ज़िंदगी का सवाल है, उनका हक है पहला कि उन्हें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है, उनका राइट है। आप सेकंड पे आते हो, आप सेकेंडरी हो। आपने उन्हें भले ही जन्म दिया है, लेकिन जन्म देने का अधिकार है आपके पास, लेकिन उनके जीवन के फैसले लेने का अधिकार उनका ही होना चाहिए। ठीक है, आपका नहीं। आप उन्हें सही गलत की पहचान बता सकते हैं। आप उन्हें ये बता सकते हैं, बच्चे अगर तुम इसके साथ गए, इस रास्ते पे चले तो भाई ये होगा, और इस रास्ते को चूज़ किया तो ये होगा। हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हैं, लेकिन हम तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। ये नहीं कि नहीं तुम्हें यही करना है, इसके अलावा कुछ करोगे तो भाई हमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये तरीका नहीं है, ये तरीका भी नहीं है, और ये सही बात भी नहीं है कि अगर बच्चा अपने मन से कुछ कर रहा है तो आप उसका सपोर्ट ना करें। बस आप लोगों से यही विनती है, आपको जो भी मेरी वीडियो में मिल रहा है उसको थोड़ा सा गौर फरमाएं और सोचें कि वाकई में इस चीज़ की हमें ज़रूरत है, और आपको ज़रूरत लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, अवेयरनेस फैलाने में मेरा साथ दें। थैंक यू सो मच।